दर्शकों, हम नए मास अप्रैल में प्रवेश करने जा रहे हैं और जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालती है। ये तो निश्चित है, चाहे वो प्रभाव अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पूजा आपको बताऊंगी हमारे मासिक राशिफल आदेश में विभिन्न राशियों का उनके लिए अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है। हमारी जो श्रृंखला शुरुआत हुई है मेष राशि से, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपका मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में यानी आज की श्रृंखला में हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में कि उनके लिए अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है। तो जो भी आपकी ग्रह गोचर की स्थिति आपकी राशि या लग्न अनुसार बनने जा रही है वो कुछ इस प्रकार है। हम बात करेंगे अगर आपके लग्नेश की शुक्र तो द्वादश भाव में राहु और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में मंगल आपके गोचर कर रहे हैं और इसके अलावा शनि आपके दशम भाव में यानी आपके कर्म के स्थान पर शनि गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति और सूर्य एकादश भाव में गोचर करके आपको अच्छा खासा बल दे रहे हैं। इसके अलावा केतु जैसे और राहु मैंने बताया आपको द्वादश और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है। आप इसी आधार पर समझेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, क्योंकि कुछ इसमें परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 6 अप्रैल को शुक्र आपके जो है द्वितीय भाव में जो है आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, वृषभ राशि में अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्य जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद बृहस्पति भी उनके साथ युति बनाएंगे राहु के साथ मेष राशि में। तो कुछ गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा, काफ़ी बड़ा योग बनने जा रहा है। इसके अलावा 21 अप्रैल को बुध वक्री होने जा रहे हैं जो कि 15 मई तक रहेंगे। तो काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। तो अब हम समझेंगे कि आपके जीवन पर किस किस का ग्रह का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से, जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो छठे भाव में केतु विराजमान है और द्वादश भाव में राहु। कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, कुछ चीज़ें आपको नित्य जो है आपको तनाव दे रही हैं। आप चाह रहे हैं कि आप उसको पता लगाएं, क्योंकि राहु केतु कुछ ऐसी समस्या देते हैं जिसका पता लगाना इतना आसान नहीं होता। कुछ समस्या इस प्रकार की भी होती हैं जो कि जिसका कोई आधार नहीं होता। हालांकि आपको लगता है कि आपके अपने जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कुछ खर्चा भी आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि लग्नेश अभी द्वादश भाव में विराजमान है। तो कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आपको हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा मानसिक चिंता में आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है। तो अपनी जो मानसिक चिंता को दूर करें, उसको अपनी मानसिक शांति बना के रखें। मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण करके चलना होगा। अपने जो अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अष्टमेश बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हैं। हालांकि बल तो आपको दे रहे हैं, लेकिन जो बृहस्पति और सूर्य फिलहाल पापकत्री योग में है तो अभी वो इतना बल आपको नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शनि और राहु के बीच में बृहस्पति और सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की कमजोरी आप देखने को मिल सकती है। अगर आपके अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें तो आप काफ़ी बीमारियों से लड़ भी सकते हैं। इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें और प्राणायाम करें। अगर आपको अस्थमा से संबंधित समस्या है या हड्डियों से संबंधित समस्या है तो सूर्य नमस्कार आपके लिए नितांत आवश्यक है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। कुल मिला के अप्रैल का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए समान रहने वाला है। खासकर द्वितीय सप्ताह से जब आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे तो काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए, उनके शिक्षा और करियर के लिए अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है। तो पंचमेश अभी द्वादश भाव में है, जो मैंने बताया था बुध अभी वहाँ पे विराजमान है। साथ ही आप देख रहे हैं कि कुछ अच्छे परिणाम के लिए कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति और सूर्य भी आपको एकादश भाव में बैठ के बल दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे अष्टम के स्वामी हैं, तो कुछ आपको गिरावट या अवरोध या ब्रेक आपको देखने को मिल सकता है अपनी शिक्षा में। उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयास करें तो उनमें अच्छा खासी सफलता आपको देखने को मिलेगी। अपनी मनपसंद फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी नौकरी की, यानी कैंपस प्लेसमेंट से या इंस्टीट्यूट से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी इच्छा अनुसार प्लेसमेंट के भी सहयोग बन रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करें उनको थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि केतु आपके छठे भाव में विराजमान है। तो कुछ आपको असफलता है, कुछ निराशा आपको शुरुआत में देखने को मिल सकती है। काफ़ी संघर्ष और मेहनत आपको करना पड़ सकता है। शनि आपके दशम भाव में आपके कर्म के भाव में विराजमान है, तो आपको पता है कि शनि महाराज जी जो कि मेहनती लोगों को बहुत पसंद करते हैं। तो आप ये निश्चित रहें कि आप अपनी मेहनत से ही कुछ हासिल कर सकते हैं। थोड़ा संघर्ष ज़रूर है, लेकिन अगर आप अपनी सकारात्मक बना के रखते हैं, अपना फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बना के रखते हैं, तो ये निश्चित है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कुल मिला के बात करें तो आपको शुरुआती थोड़ा समय अगर छोड़ गए तो उसके अलावा जो बाकी समय है आपका अप्रैल का, वो काफ़ी अच्छा रहने वाले आपकी शिक्षा और करियर के लिए।
तो दर्शकों, बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के लिए अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, जो भी हमने ग्रह गोचर की स्थिति आपको बताई है। तो दूसरे सप्ताह से नौकरी में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या स्थान परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्नेश आपके लगन भाव में विराजमान हो जाएंगे। इसके अलावा विदेश से भी आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपके काफ़ी मार्ग खुलेंगे। लेकिन इसके अलावा क्योंकि केतु आपके जो षष्ठ भाव में बैठ के आपके दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके कार्यक्षेत्र में जो भी मेहनत है वो उसके लिए आपके जो अधिकारी है या आपके सीनियर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको नोटिस नहीं कर रहे। हो सकता है आपको निरस्ता लगे, आपको लगे आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार जा रही है और आप सोचें कि आप नौकरी छोड़ें, तो ये बहुत गलत फैसला होगा। फिर जब तक आपके पास दूसरा कोई बेटर ऑप्शन ना हो, आप इस नौकरी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। इसके अलावा आप इसी नौकरी में बने रहें, शीघ्र ही आपका स्थिति में ज़रूर परिवर्तन होगा। इसके अलावा सूर्य और बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको अधिकारी से सहयोग मिले, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य अप्रैल के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव में जा सकते हैं। तो हो सकता है इनसे आपको कुछ नुकसान हो सके, तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उतना बोलें जितना ज़रूरत है। ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखें, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें। अपने अगर काम पे अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो इधर उधर की बातों पे आके अपना समय व्यर्थ बिल्कुल ना करें, अगर आप सच में अपना करियर को अच्छे से आगे लेके जाना चाहते हैं। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के लिए आपका शुरुआत काफ़ी अच्छी होने वाली है। सप्तमेश मंगल आपके द्वितीय धन भाव में विराजमान है, उसमें गोचर कर रहे हैं, तो काफ़ी मार्ग आपके खुलेंगे, लाभ के मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा कुछ अच्छे नए प्रपोजल भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सोच समझ कर साइन करें, क्योंकि अभी आपके जो लग्नेश है राहु के साथ द्वादश भाव में विराजमान है, तो कुछ आपके खर्चे या कुछ नुकसान होने की भी संभावना है। लेकिन दूसरे सप्ताह से काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। कोई भी आप डील साइन कर रहे हैं तो दूसरे सप्ताह से करें। कुछ अच्छा शुरुआत करने जा रहे हैं, निवेश की प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो वो भी आप दूसरे सप्ताह से करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, उसके अलावा एकादश भाव में बृहस्पति और सूर्य गोचर कर रहे हैं, और जो कि बृहस्पति अष्टमेश के स्वामी हैं, तो अचानक आपको धन का लाभ मिल सकता है। अचानक कहीं जगह से रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। तो दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के जिनका प्रेम संबंध या जो विवाहित दंपति उनके लिए अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है। तो अगर हम प्रेम जो संबंध की बात करें तो पंचमेश राहु के साथ शुक्र के साथ द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अभी आपको अपने प्रेम संबंध में सिर्फ आकर्षण लगेगा, बाकी आपका भ्रम जो है पूरी तरीके से जब टूटेगा, जब लग्नेश आपके लगन में आएंगे, तब आपको लगेगा कि आपके प्रेम में सिर्फ आकर्षण था, प्रेम बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा अगर प्रेम विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। लेकिन आपको ये भी निश्चिंत होना होगा, ये जानना होगा, ये श्योर होना होगा कि आपके रिलेशनशिप में, आपके संबंध में मैच्योरिटी या गंभीरता है कि नहीं है, ये आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। विवाहित दंपति की बात करें तो कुछ तनाव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा संबंध मधुर बनेगा आपके अप्रैल के महीने में। आपके जीवन साथी से आपको कुछ विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, या पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कुछ अगर आप संतान पक्ष के लिए प्रयास करें तो थोड़ी शुरुआत में आपको असफलता देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप एकाग्रता बनाए रखेंगे, कुछ हो सकता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का भी सहारा लेना पड़े, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य बना के रखें। संतान के प्रति कुछ आपको चिंता हो सकती है, उनकी कुछ लापरवाही हो सकती है, तो उसका भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुल मिला के हम बात करें तो अप्रैल का महीना आपके जीवन के लिए, यानी जो आपके विवाहित दंपतियों के लिए बहुत ही समान रहने वाला है। तो दर्शकों, अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय की। आप इसे ज़रूर अपनाएं अगर कुछ ग्रह के प्रतिकूल प्रभाव से आप बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति रहे, तो इस उपाय को ज़रूर करें। इसमें आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं और हनुमान मंदिर में जाके भगवान हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, इससे उनको बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसके अलावा नौकरी और व्यवसाय में व्याधा या संकट को दूर करने के लिए संकट मोचन का नियमित जाप आप करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, आप जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।